अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ओपन करें अपनी केमिस्ट्री की बुक्स। हम लोग चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। आज हम लोगों ने थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड पढ़नी है और ये है आपके पास पेज नंबर 109 पे। यू हैव मस्ट ऑब्जर्व स्मोक, इट स्प्रेड्स इन एयर फॉर्मिंग सॉल्यूशन that contains solid carbon particles. In this solution, solid particles are solute and air is solvent. We call such solution as solid and gas. सबसे पहले तो आप इधर हेडिंग देंगे सॉलिड एंड गैस की। आप लोगों ने स्मोक को देखा होगा, उसमें वो क्या करता है कि एयर में स्प्रेड हो जाता है और एक सॉल्यूशन बनाता है जिसमें जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो जिसमें सॉलिड कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। इन दिस सॉल्यूशन सॉलिड पार्टिकल्स आर सॉल्यूट। उसमें क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूट होते हैं और एयर जो है वो सॉल्वेंट होती है। वी कॉल सच सॉल्यूशन एज सॉलिड एंड गैस, ठीक है। इस वजह से क्योंकि इसमें सॉल्यूट सॉलिड होता है और जो सॉल्वेंट है वो गैस होता है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं सॉलिड एंड गैस का। फिर है उसके बाद इसके ऊपर आप लोग हेडिंग दे दें solid and liquid. Water dissolves a wide range of substances. It dissolves many minerals in small amount. For instance, it dissolves limestone, which is a common component of well water. अब ये कह रहे हैं कि वाटर आपको पता है कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और अपने अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करने की एबिलिटी रखता है। इसके अलावा ये बहुत सारी मिनरल्स को भी स्मॉल अमाउंट में डिज़ोल्व कर लेता है अपने अंदर। जैसे कि लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन जो है वो वेल वाटर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, तो उसको भी अपने अंदर ये डिज़ोल्व करता है। इट कंटेन्स डिज़ोल्व साल्ट सच एज NaCl। और इसमें क्या होता है, डिज़ोल्व साल्ट होते हैं जैसे कि NaCl। यू आल्सो प्रिपेयर मैनी सॉल्यूशंस बाय डिज़ोल्विंग सॉलिड सब्सटेंसेस इन वाटर सच एज कॉमन साल्ट, शुगर ETC। ये कह रहे हैं कि आप बहुत सारे सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप लोग सॉलिड सब्सटेंसेस को वाटर में डिज़ोल्व करो। जैसे कि साल्ट को अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए या शुगर को भी वाटर में डिज़ोल्व किया जा सकता है और नए सॉल्यूशंस हम लोग बहुत सारे सॉल्यूशंस बना सकते हैं। इन लेबोरेटरीज मोस्टली सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग सॉलिड सब्सटेंसेस इन वाटर। ये कह रहे हैं कि लेबॉर्ट्रीज़ में बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं सॉलिड सब्सटेंसेस को वाटर में डिज़ोल्व करके। फॉर एग्जांपल 0.85% mass by mass NaCl solution is used in intravenous solution that is given to person suffering from dehydration। 0.85% mass by mass NaCl solution जो है वो इंट्रावेनियसली वेंस के ज़रिए दिया जाता है पर्सन को। उस पर्सन को दिया जाएगा, उस पेशेंट को दिया जाएगा जिसमें डिहाइड्रेशन होगी, जिसमें पानी की कमी हो जाती है, उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। सच सॉल्यूशंस दैट कंटेन सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ लिक्विड आर कॉल्ड एज सॉलिड्स इन लिक्विड। ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सॉलिड सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है लिक्विड में, तो उसको हम लोग सॉलिड एंड लिक्विड कहते हैं, क्योंकि इसमें सॉलिड को हम लोग लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पे आप लोग थर्ड हेडिंग देंगे सॉलिड एंड सॉलिड की। वी ऑफन प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड बिकॉज दे आर यूज कमर्शली। इसके अलावा हम लोग सॉलिड में ही सॉलिड सॉल्यूट डाल के सॉलिड लिक्विड में सॉलिड सॉल्यूट भी लेके और उसी में सॉलिड सॉल्वेंट भी लेके हम लोग सॉल्यूशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्योर गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट देयरफॉर कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। प्योर गोल्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ज्वेलरी आप लोग जो देखते हैं गोल्ड की बनी हुई वो हार्ड होती है, इसीलिए हम लोग प्योर गोल्ड को ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। टू मेक हार्डर कॉपर इज एडेड टू द गोल्ड। इसको हार्ड बनाने के लिए कॉपर ऐड किया जाता है। दिस प्रोड्यूसेस अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड दैट मेल्ट्स एट लोअर टेम्परेचर दैन प्योर गोल्ड। इससे हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन बन जाता है गोल्ड का, जो मेल्ट हो जाता है कम टेम्परेचर पे, जबकि प्योर गोल्ड से कम टेम्परेचर पे ये जो सॉल्यूशन हम लोगों ने सॉलिड बनाया है वो मेल्ट हो जाता है। देयरफॉर इट इज़ ईजियर टू कास्ट। मैनी कमर्शियल मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ वेरियस मेटल्स कॉल्ड एलॉयज। ये जो है इसी वजह से गोल्ड को हम लोग इजीली कास्ट कर सकते हैं, इसीलिए इजीली मोल्ड किया जा सकता है, इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कमर्शियल मेटल्स हैं जैसे कि देखें कॉपर है, जिंक है, वो उनके हम लोग सॉलिड सॉल्यूशंस जो हैं वो बनाते हैं, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशंस बनाते हैं इन मेटल्स के, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलॉयज। फॉर एग्जांपल ब्रास जो है वो क्या है, एज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक।
जो ब्रास है वो अलॉय है किसका, कॉपर एंड जिंक का। स्टील जो है वो अलॉय है आयरन कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। ठीक है, स्टील जो है वो किसका अलॉय है, उसमें आयरन होती है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन होता है और सिलिकॉन होता है। मैनी नेचुरली अकरिंग जेम स्टोन्स आर सॉलिड सोल्यूशन। इसके अलावा जो नेचुरल जेम स्टोन्स हैं वो भी सॉलिड सोल्यूशन है, जैसे कि रूबी, ओपल। इन दी सोल्यूशंस आर सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूट को सॉलिड सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है, वी कॉल दी सोल्यूशन एज सॉलिड इन सॉलिड। उसके बाद हमारे पास ये एक टेबल है, ये हम लोग देख लेते हैं। ये सम अप है जो हमने पीछे सारा 3 टॉपिक्स पढ़े हैं उसका। कॉमन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, स्टेट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। एग्जांपल, सॉल्यूट अगर हमारे पास गैस हो और सॉल्वेंट गैस हो तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैसियस फॉर्म में ही होगा। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास एयर की, क्योंकि एयर में आप लोग को पता है इसकी सारी गैसेस ही प्रेजेंट होती हैं। अगर हमारे पास सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो सॉल्यूशन की अपीयरेंस है वो सॉल्वेंट जैसी होगी, जैसा सॉल्वेंट होगा वैसे हमारे पास सॉल्यूशन भी होगा। तो इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास सोडा वाटर की है। फिर अगर हमारे पास सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट सॉलिड हो तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉलिड ही होगा। H2 एब्जॉर्ब्ड और निकल, पैलेडियम और लेड, ये जो है हमारे पास एग्जांपल है किसकी, सॉलिड सॉल्यूशन की। अगर हमारे पास सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट गैस हो तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो गैसियस फॉर्म में आएगा, और इसकी एग्जांपल है मिस्ट, फॉग या क्लाउड्स। उसके अलावा अगर हमारे पास लिक्विड सॉल्यूट हो और लिक्विड सॉल्वेंट हो तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो लिक्विड फॉर्म में ही आएगा, और इसकी जो एग्जांपल है वो अल्कोहल को अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो वो एग्जांपल है। इसके अलावा भी आप लोग एग्जांपल पढ़ चुके हैं पीछे। उसके अलावा अगर लिक्विड सॉल्यूट हो और सॉलिड सॉल्वेंट हो तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा सॉलिड, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है एमलगम। सॉलिड अगर सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट है वो गैस हो तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो गैसियस फॉर्म में होगा, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर इसकी एग्जांपल है। सॉलिड अगर हमारे पास सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट लिक्विड होता है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो लिक्विड फॉर्म में ही होगा, और हमारे पास जो एग्जांपल है वो शुगर इन वाटर की है। सॉलिड अगर हमारे पास सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड होता है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉलिड ही होगा, और एलॉय जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा और आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें याद भी कर लेनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप लोगों ने ये सारा काम याद कर लेना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।